और इस तरह से चाहे वो बिजनेस क्लास से हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो कोई और लोग हो, उन सब के साथ आप ये नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो आप, और उनके लिए भी आप एक रास्ता खोल सकते हो पैसा कमाने का, एक्स्ट्रा टाइम, मैनेजर टाइम। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग में है क्या। सर स्लाइड चेंज करिए। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल्स में डिफरेंस है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये डायरेक्ट सेल्स का ही एक्सटेंशन है, ये डायरेक्ट सेल्स से ही निकला हुआ है। मगर अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि डायरेक्ट सेल्स में अगर हमें सक्सेस पानी है तो वहां पे हमें क्या करना है, और नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस के लिए हमें क्या करना है। डायरेक्ट सेल्स में अगर हमें सक्सेस पानी है तो हमें सुपर सेल्स पर्सन बनना पड़ेगा। सुपर सेल्स पर्सन का मतलब यह है जहां पे आप 10 लाख 20 लाख या 1 करोड़ का टर्नओवर एक साल में देते हो तो आप वहां पे एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बन जाते हो। आप बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करते हो, अपने बलबूते पे, अपने जरिए आप बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर पाते हो। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेंगे तो एग्जांपल हम ले सकते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं किसी भी ये मेडिकल कंपनी के या किसी भी मेडिसिन के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो बिल्कुल घूमते रहते हैं और अपनी सेल्स क्रिएट करते हैं, और उसी सेल्स के बेसिस पे उनको फिर सैलरी भी डिसाइड होती है और उनको फिर बोनस मिलते हैं। दैट मींस वो बहुत सारी लाखों में वो सेल्स जनरेट करते हैं और तब जाके उनको जो है वो कंपनी जो है वो इंसेंटिव देती है और सैलरी देती है। मगर जो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है ये इसका अपोजिट है, डायरेक्ट सेल्स का अपोजिट है। इसमें सक्सेस पाने के लिए ये डिपेंड करता है, अगर इसमें आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कामयाब होना है, इसमें अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे लोग जो है वो अपने साथ जोड़ने हैं, और वो बहुत सारे लोग जो है वो एक छोटा छोटा काम करके और आप बहुत सारी सक्सेस जो है वो इसमें हासिल कर सकते हैं। दैट मीन्स जो आपका नेटवर्क है, जो आपने टीम बिल्ड की है, वही टीम जो है वो अपना काम जो है वो करेगी। दैट मींस दे हैव टू डू अ लिटिल बिट वर्क। ये वो डायरेक्ट सेल्स पर्सन का जैसा काम नहीं करना है। जहां पे आप अपना डायमंड क्लब करते हो या डबल डायमंड क्लब करते हो या सुपर डायमंड क्लब करते हो या क्राउन क्लब करते हो, दैट मींस यही 20,000 25,000 30,000 40,000 का बिजनेस अगर आप करोगे तो ये बहुत है। और उसके साथ साथ अगर आप अपना नेटवर्क भी बिल्ड करते हो और उस नेटवर्क में भी ऐसा ही आप प्रमोट करते हो कि आप भी 5,000 10,000 का बिजनेस फॉलो करिए, तो आपका बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है बिजनेस का। तो ये वो नहीं है कि जहां पे आपको लाखों करोड़ों में टर्नओवर देना है साल में। अगर आप बस यही 10-20 हजार का टर्नओवर खुद करते हो, आपके टीम में भी यही 10,000 20,000 का टर्नओवर बिल्ड करने में बहुत सारे लोग जो है वो जुड़े हैं, तो आप इसमें बहुत कामयाब हो सकते हो। तो आप पॉइंट यहाँ पे ये है, ये नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करती है। सर स्लाइड पीछे लीजिए आप, बैक। हाँ सर, हाउ डज इट वर्क। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है, जैसे आरसीएम है, ये मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स से मैन्युफैक्चर। जैसे आप जानते हो कि हमारे पास 500-600 के प्रोडक्ट्स हमारे पास है, तो मगर ये इन प्रोडक्ट्स तो ये मैन्युफैक्चर करती है, मगर ये कंपनी जो है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है, ये अपने साथ पार्टनर्स एसोसिएट करती है, पार्टनरशिप बनाती है। मगर किन के साथ पार्टनरशिप बनाती है, ये होलसेलर्स के साथ पार्टनरशिप नहीं बनाती है, ये क्या कहते हैं उसको, स्टॉकिस्टिक्स के साथ पार्टनरशिप नहीं बनाती है। ये पार्टनरशिप बिल्ड करती है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। जो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपना नेटवर्क बनाते हैं, और अब हर एक नेटवर्कर जो है वो अपने नेटवर्क, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, अपने नेटवर्क के साथ जो है वो बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो बाकी जितना भी काम है इस नेटवर्क का, इस इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर का काम सिर्फ इतना ही है, आईबीओ का काम इतना है कि वो अपना नेटवर्क बिल्ड करे और अपने नेटवर्क में एक लीडर्स को क्रिएट करे, जैसे उनके साथ क्या कहते हैं उसको, उनके साथ टीच करना है, उनको डुप्लीकेट बनाना है, उनको सिखाना है कैसे आप मार्केट में ये काम करोगे, कैसे आप ज्वाइनिंग करोगे। तो ये इस नेटवर्क का काम है। मगर जो कंपनी है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी जो है वो, चाहे वो रिसर्च का काम हो, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च हो, वो कंपनी का काम है। चाहे वो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का काम हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोक्योरमेंट्स का काम हो, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट्स का काम हो, चाहे वो कोई पब्लिक रिलेशंस मैनेज करना हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, या चाहे वो डेटा प्रोसेसिंग का काम हो, ये सारा काम जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खुद करती है। इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स का कोई असर नहीं आता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो इससे मुबर्रा है, इससे अलग है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम सिर्फ इतना है, आप प्रोडक्ट लीजिए, प्रोडक्ट की प्रमोशन करिए, आप नेटवर्क बिल्ड करिए और अपने नेटवर्क के साथ काम करिए। तो पॉइंट यहाँ पे ये है सर, जो ये इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स है,
इनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ये है कि मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स, इनको प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। और इस तरह से जब वो मार्केटिंग प्रोडक्ट्स की करेंगे तो इस तरह से वो अपने बिजनेस को सर्व करेंगे और उसके साथ साथ जो है वो कंपनी के बिजनेस को भी सर्व करेंगे। कंपनी का भी इसमें बोलबाला हो जाएगा और ये जो आईबीओज है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स है, इनके बिजनेस का भी निर्माण हो जाएगा और इसके साथ साथ जो है वो कंपनी भी ग्रो करेगी। तो उसके साथ साथ प्रोडक्ट प्रमोशन जब हो जाती है तो उसके साथ साथ आपका जो है वो सेल्स वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। और सेल्स वॉल्यूम जो है वो आपका जो वो कैसे जनरेट हो जाएगा? जो आपने नेटवर्क बिल्ड किया है और उस नेटवर्क के थ्रू आपका जो है वो बहुत सारा सेल्स वॉल्यूम जो है वो जनरेट हो जाएगा। और इस काम को करने के लिए कंपनी क्या करती है? वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, चाहे वो ब्रोचर्स का काम हो, चाहे वो ट्रेनिंग मटेरियल का काम हो, चाहे वो आपको वेबिनार्स का काम हो, चाहे वो आपको छोटी छोटी मीटिंग्स जो आप जूम पे लेते हो। जैसे हमारे पास साथ बहुत बड़े लीडर बलवंत सर जो है वो जुड़ जाते हैं एक दिन दूसरे दिन वो हमारे साथ होते ही है, या हमारे साथ विजय सर होते हैं, या शहाबुद्दीन खान सर हमारे साथ होते हैं, वो हमारे साथ वेबिनार्स लेते हैं। उसमें हमें कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ता है, मुफ्त में हम सारी ये ट्रेनिंग्स लेते हैं। और इन ट्रेनिंग से जो है वो हमारा जो है वो हम बिल्ड हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली जो हमारी ग्रोथ जो है वो सामने आ जाती है। तो अब यहाँ पे पॉइंट सर ये है कि जो ये नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो अब इनको क्या करना है? अब ये प्रमोट करेंगे और मार्केट करेंगे प्रोडक्ट्स को। जब यही प्रोडक्ट्स को मार्केट करेंगे, जब यही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, तो इससे कंपनी को कुछ चीजें जो है वो कन्वेंशनल कॉस्ट जो है, जो बाकी जो ट्रेडिशनल मार्केट में कंपनीज है, जो उनको वो खर्चे आते हैं, वो खर्चे जो है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन से, इस इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स के थ्रू इन कंपनीज को बच जाते हैं। तो चाहे वो एडवर्टीजमेंट का कास्ट हो, चाहे वो मिडलमैन का कास्ट हो, और इस तरह से जब ये कास्ट सारा इनको बच जाता है, तो इस तरह से ये नेटवर्किंग कंपनी जो है ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्काउंट्स भी दे सकती है, ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन बांट सकती है, ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोनसेस भी दे सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो ये इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में या इस नेटवर्क मार्केटिंग में मिल सकते हैं, जबकि ये कंपनी जो है वो अपने सेल्स और अपने मार्केटिंग प्लान का इस्तेमाल करके ये सारे बेनिफिट जो है वो इनको प्रोवाइड करते हैं। ये था सर कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे वर्क करती है। अब इसके बाद जो है, अगर अब हमने ये सामने सारा समझ लिया ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे काम करती है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो इस और डायरेक्ट सेल्स और इस नेटवर्किंग में डिफरेंस है क्या, अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई, तो अब हम इसमें कामयाब कैसे हो जाएंगे, उसका क्या प्रोसेस है, दैट मीन्स हमारी अचीवमेंट प्रोसेस क्या है सर। यस, ये अचीवमेंट प्रोसेस है क्या इसकी? तो इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए इस अचीवमेंट प्रोसेस में हमारे पास 5 स्टेजेस आ जाती है। देयर आर 5 स्टेजेस जो एक इंसान की नॉर्मल लाइफ में आ जाती है अगर वो आगे बढ़ना चाहता है। नंबर 1 स्टेज जो है दैट इज डिजायर्स एंड ड्रीम्स, बहुत ही अहम है ये। डिजायर्स और ड्रीम्स जो है वो पहली एक स्टेज है जो हमारी अचीवमेंट प्रोसेस में आ जाती है। तो एक बड़ी मिस्ट्री जो एक इंसान की जिंदगी में ये है, वो ये है कि बहुत सारे व्हाई डू सम पीपल सक्सीड व्हाइल अदर्स डू नॉट, क्यों कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और बाकी लोग कामयाब नहीं हो जाते। तो पॉइंट यहाँ पे ये है, जो अचीवर्स होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज होती है। और वो क्वालिटीज जो है, उन क्वालिटीज में भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि वो ड्रीमर्स होते हैं, वो ख्वाब देखने वाले लोग होते हैं, वो ड्रीमर्स होते हैं। और उनके ड्रीम जो है, जो इनकी लाइफ में डिजायर्स होते हैं, वो डिजायर्स जो है वो कंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो जाते हैं उनके ड्रीम्स में, वो ये कंस्टेंटली आया हो जाते हैं उनके ड्रीम्स में, उनके ये डिजायर्स। और ये भी कहा जाता है तब तक कोई भी चीज अचीव नहीं हो जाती है दैट इजंट फर्स्ट कंसीव्ड एज एन आइडिया, जब तक एक इंसान अपने दिमाग में किसी चीज को बिठा ना ले, उसका आइडिया ना बना ले, तब तक कोई भी चीज जो है वो इंसान जो है वो हासिल नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि एक इंसान के दिमाग में एक ड्रीम है, ख्वाब है, और ड्रीम जो है यही इंसान के फ्यूचर का विजन होते हैं, और इन्हीं से इंसान जो है अपना फ्यूचर बिल्ड करता है। और अचीवर्स जो है उनके लाइफ में ड्रीम्स होते हैं, और ये क्या हो सकता है, ये होप फॉर ए बेटर फ्यूचर हो सकता है ये ड्रीम। और इसी को हम एंटिसिपेट करते हैं कि आने वाले वक्त में मेरे साथ ये होने वाला है, और इस चीज के लिए फिर इंसान जो है वो
कुछ भी करने को कर गुजरता है कि ताकि वो अपने इन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करे। और इस तरह से जब ये इन कुछ भी गुजरने के लिए तैयार हो जाता है, तो इसके ड्रीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो जाते हैं और ये क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो इसकी वो डिजायर जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। और स्ट्रांग डिजायर जो है, यही डिजायर फिर बन जाता है मोटिवेशन। और यही मोटिवेशन फिर बन जाता है एक लॉन्चिंग पैड एक इंसान के लिए अपने ड्रीम को एकम्प्लिश करने के लिए, अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए। और ये जो आपके ये डिजायर्स है, यही काज करते हैं यू टू ड्रीम। और ये आप जब आपके आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके जिंदगी में एक चाहत होती है, और यही चाहत जो है वो आपको कहती है कि नहीं, ख्वाब देखना सीख लो। और ख्वाब देखते देखते क्या है कि आपके ड्रीम जो है वो आपके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर की सूरत में डेवलप हो जाते हैं। ये कैसे होने चाहिए। और ये लोग जो है वो, यही लोग जो है वो ड्रीम जब देखते हैं, ये पीपल्स ड्रीम्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज देयर व्हाई। और जो ये लोगों के ड्रीम है, इसी को हम कहते हैं व्हाई, कि हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्यों ये व्हाई जो है ये हमारा मकसद बन जाता है, ये हमारा पर्पस बन जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम हाउ की बात करेंगे, द हाउ ऑफ अचीवमेंट डज नॉट मैटर विदाउट ए स्ट्रॉन्ग व्हाई। तो कैसे हम ये हासिल करेंगे, तब तक ये मैटर ही नहीं करता है कि जब तक आपका व्हाई स्ट्रॉन्ग ना हो कि मैं ये काम, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करता हूँ। और जब आप ये ट्राई करते हो कि आप आरसीएम बिजनेस बिल्ड करते हो विदाउट एन इंटेंसिव बर्निंग डिजायर, अगर आपके पास बर्निंग डिजायर नहीं है, फिर ये आप काम करते हो बर्निंग डिजायर के बगैर, और आपका जो है वो क्लियर स्पेसिफिक ड्रीम जो है वो, या आपका वाई जो है वो ऐसा ही होता है जैसा कोई इंसान जो है वो एक कार में बैठा हुआ है, ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, मगर उसने पहले ही ब्रेक पे अपना पैर दबा के रखा है कि मुझे अपनी गाड़ी को पार्क करना है। आप जो जिसका वाई क्लियर होता है वो इस नेटवर्क मार्केटिंग में छा जाता है, वो इस नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी ड्राइविंग करता है, वो अपनी पैर जो है वो ब्रेक पे तो रखता है मगर उनको दबा के नहीं रखता है। जब तक वो कामयाब नहीं होता है, जब वो कामयाब हो जाएगा तब भी वो थोड़ी सी ब्रेक मारता है, वो चैन की सांस लेते अब मैं ये एक अरूज पे पहुंच गया, तो अब मेरा काम क्या है, अब मैं तो फाइनेंशियली फ्री हो गया, अब मेरे पास टाइम है, अब मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, अब मैं बाकी लोगों के लिए भी काम करूंगा। अब मुझे मेरे नेटवर्क में बहुत सारे लोग जो है वो यही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने चाहिए, और उसके लिए वो और मेहनत, जी तोड़ मेहनत करता है। नंबर 1 था ड्रीम्स एंड डिजायर्स। नंबर 2 गोल जो है, जो अहम है, दैट इज गोल्स। नंबर 2 इज गोल्स। ये हमारी सेकंड स्टेज है हमारी अचीवमेंट प्रोसेस का। और आपके गोल जो है, योर गोल्स डेवलप फ्रॉम योर मेंटल पिक्चर्स। जो मैं अभी ऊपर कह रहा था कि जो आपके ये डिजायर्स है वो आहिस्ता 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 ड्रीम जो है वो डेवलप हो जाते हैं आपके मेंटल पिक्चर्स में। और इसी तरह ये गोल्स जो है ये डेवलप होते हैं, इन्हीं मेंटल पिक्चर से आपका गोल बनता है। गोल्स आर डिजायर्स एंड ड्रीम्स। गोल्स जो होते हैं वो आपके ड्रीम्स और डिजायर्स होते हैं, मगर एक शर्त है यहाँ पे, ये एक चीज है यहाँ पे जो आपको ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ड्रीम्स है, अगर आपके पास डिजायर्स है, और आप उन ड्रीम्स और डिजायर्स के ऊपर डेट लगाइए, आपको कब इनको हासिल करना है, और उस डेट लगाने से जो है वो ये आपका गोल बन जाएगा। और फिर रिपीटिव थॉट प्रोसेस से ये आपके डिजायर्स जो है, ये आपके हेजी ड्रीम जो है, जो अभी धुंधले से थे, और ये आपके स्पेसिफिक गोल्स बन जाते हैं जब आप इनके ऊपर डेट लगाते हो। और जो अचीवर्स होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, वो गोल सेटर्स होते हैं। वो अपने गोल्स को सेट करते हैं, और वो अपने गोल्स को रेगुलरली सेट करते हैं, रीसेट करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स को सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करते हैं, और उनके साथ साथ उनका स्पेसिफिक टाइम टेबल भी फ्रेम करते हैं कि हमें इनको कब कामयाब हासिल करना है। और उसके साथ साथ वो इन गोल्स को क्या है, राइट डाउन भी करते हैं। मेरा गोल ये है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इनिशियल में रॉयल्टी इनकम चाहिए, मुझे आगे जाके मुझे टेक्निकल की इनकम चाहिए, या मेरे पास एक ड्रीम हाउस होना चाहिए। और और उसके साथ साथ जब ये लिख देते हैं, और उनके साथ साथ इनके साथ साथ टाइम भी लगा देते हैं, और इनकी पिक्चर जो है वो कहीं से हासिल कर लेते हैं, और उनको अपने कमरों में चस्पान कर देते हैं, लगा देते हैं। या उनकी डेट जो है वो अपने घर के बाथरूम के अंदर जो मिरर होता है, जब हम सुबह मिरर के सामने अपने आप को ड्रेसअप कर देते हैं, और उस मिरर के ऊपर जो है वो हमारी नजर पे पड़ती है,
हमें वो डेट दिखाई देता है कि मेरे मेरे मेरा ये गोल है, इस डेट के ऊपर मुझे इस गोल को हासिल करना है। अपने रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर ये इन गोल इन डेट्स को मेंशन कर देते हैं या वहां पे अपनी वो तस्वीर लगा देते हैं, ताकि ये इसलिए है ताकि ये कंस्टेंटली आपके नजर इसके ऊपर पड़े कि आप जब आप बैठोगे रिलैक्स हो जाओगे, थक जाओगे, अब मैं थक गया, आपकी नजर इस गोल के ऊपर पड़ेगी तो आप फिर से उठ जाओगे, एक आपका एक डिजायर, बर्निंग डिजायर आप में पैदा हो जाएगी कि नहीं मुझे इस गोल को हासिल करना है, तो ये आपको बैठने नहीं देगा। और ऑटोमेटिकली जो है ये अकम्पलिशमेंट ऑफ योर गोल जो है वो ये आपके दिमाग की आंखों से इसको आप देखोगे और इस तरह से जो है वो इसको हासिल करोगे। नंबर सेकंड ये था। नंबर थर्ड जो हमारा ये स्टेज जो है दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग हमारी थर्ड स्टेज है। तो जो पहली दो स्टेजेस है, पहली दो स्टेजेस डिजायर्स और गोल्स, ये यही जरूरी है, यही प्री रिक्विजिट है थर्ड स्टेज के लिए जिसका नाम है प्लानिंग। डिजायर और गोल्स के बगैर आपके पास डिजायर नहीं है, अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप प्लानिंग क्या करोगे, किसकी प्लानिंग करोगे? तो अगर आप सिर्फ ड्रीम करोगे और उसके ऊपर आपका कोई प्लान नहीं है, वो एक विशफुल थिंकिंग है, वो इंसान ऐसे ही हवा में बातें करना, दैट मींस यू आर बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, आप हवा में घर बनाने की बातें करते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और गोल जो है वो तब तक कंक्रीट नहीं होगा जब तक आपका एक प्लान ऑफ एक्शन नहीं होगा। और जब प्लान ऑफ एक्शन जो होगा वही आपका डिटरमाइन करता है कोर्स ऑफ एक्शन, डिटरमाइन करता है कोर्स ऑफ एक्शन। और उसके साथ साथ जो है वो आपका एस्टैब्लिश, और उसके साथ साथ आप एस्टैब्लिश करते हो टाइम टेबल इसकी अचीवमेंट के लिए, और उसके साथ साथ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो प्लानिंग के है वो भी आप सेट करते हो और अपने गोल के ऊपर जो है वो काम करते हो, और आप प्लानिंग के साथ आप निकल पड़ते हो और अपना गोल को हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे एक सेइंग है कि पीपल डोंट फेल बिकॉज दे प्लान टू फेल, दे फेल बिकॉज दे फेल टू प्लान। ये अहम बात है यहाँ पे कि लोग फेल नहीं होते हैं क्योंकि वो प्लान करना ही फेल हो जाते हैं, और वो फेल होते हैं क्योंकि वो उनका दे फेल टू प्लान, क्योंकि वो फेल हो जाते हैं अपना प्लान बनाने में। तो एक्सपर्ट्स यहाँ पे ये भी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत सारा टाइम जो वो गुजारते हैं प्लानिंग वकेशंस करने में, अपना टाइम गुजारते हैं, ना कि अपना फ्यूचर प्लान करने में गुजारते हैं। दैट मीन्स 90% ऑफ आवर टाइम वी स्पेंड इन प्लानिंग द वकेशंस, और बस सिर्फ कुछ परसेंट हमारे टाइम का हम जो है वो अपना फ्यूचर प्लान करने के लिए लगाते हैं। प्लानिंग जो है एक वाइटल स्टेप है अचीवमेंट का, और दुनिया में कोई भी ट्रुप तब तक नहीं होती है, पॉसिबल ही नहीं है। हेलो, चलो चित्रा को किस मतलब सर इसको बाहर निकालो प्लीज, कोई बात कर रहा है, रिमूव हिम सर। कोई बात तो है वो जो साथ इसको तुम रिमूव लोग थोड़ा रास्ते कोई मोहम्मद इकबाल है, रिमूव हिम सर। मोहम्मद इकबाल, इसको रिमूव ही कर लो सर। हाँ ओके, कंटिन्यू सर। तो प्लानिंग जो है एक वाइटल स्टेप है अचीवमेंट में। तो कोई भी ट्रिप इंसान तब तक करता ही नहीं जब तक उसमें ये नहीं होगा कि वायर वी वांट टू गो, हमें कहाँ जाना है। अगर हम अनंतनाग अभी जाएंगे तो हम कहेंगे कि गाड़ी वाले को कि मुझे कहीं भी ले जाओ, वो क्या कहेगा, वो यही कहेगा भाई आपको जाना कहाँ है। जब तक मैं उसको नहीं बताऊंगा कि मुझे श्रीनगर जाना है, और तभी वो गाड़ी में मुझे बिठाएगा कि ये श्रीनगर जाने वाली गाड़ी है, आप इस गाड़ी में बैठो और आपका किराया ये 100 रुपया है और आप मुझे वो श्रीनगर पहुंचाएगी। अगर मुझे ये मालूम ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, तो मुझे गाड़ी वाला कहेगा कि भाई यहाँ पे कोई इस नाम की कोई गाड़ी नहीं है जिसमें मैं आपको बिठाऊं, आपको कहीं भी जाना है। तो ये उसके दैट मीन्स कि प्लानिंग के बगैर जो है वो कोई भी ट्रिप पॉसिबल नहीं है। और जब आप मन दिल लगा के सुबह निकलते हो कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे फलानी जगह जाना है, मुझे संडे मीटिंग में जाना है, वो वनपू में होती है, वो स्मार्ट मिशन स्कूल में होती है, तो हम अकॉर्डिंगली गाड़ी में बैठ के स्मार्ट मिशन स्कूल पहुंच जाते हैं। अगर हम कहीं की भी ले लेंगे टिकट तो वो हम कहीं भी पहुंचेंगे भी नहीं। तो इसलिए जो है वो ये जरूरी है। दैट्स व्हाई गोल प्रीसीड्स प्लानिंग, और प्लानिंग से पहले जो है वो इंसान को अपना गोल सेट करना चाहिए, और गोल जब बनेगा तो तब जाके आप जो है उसके ऊपर जो है वो प्लानिंग करोगे। और वो ये और उसके बाद जो है वो बिलीफ आता है। सर चेंज करिए स्लाइड। बिलीव जो है, तो ये भी कहा गया है, इट हैज बीन सेड दैट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सक्सीडिंग इज बिलीविंग यू कैन सक्सीड। ये भरोसा करना कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये सबसे बड़ा मुश्किल पार्ट कहा गया है इसमें। तो अगर आप बिलीव नहीं करते हो यू कैन डू समथिंग, यू वोंट गिव अ कमिटेड एफर्ट। अगर आप ये भरोसा नहीं है अपने आप के कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो आपका एफर्ट जो होगा वो बिल्कुल आधा ही होगा।
आप 100% कमिटेड एफर्ट उस काम पे नहीं लगाओगे। तो बिलीफ जो है एक कैटलिस्ट के मानन काम करता है। ये एक कैटलिस्ट एक ऐसी चीज है जो दो चीजों को आपस में ना एक डिजायर्ड रिजल्ट हासिल करने के लिए हम जो है कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन अदर्स, ये बहुत ही अहम है। ये एक कैटलिस्ट है कि अपने आप के ऊपर भरोसा करना और दूसरों के ऊपर भरोसा करना। वो ये है कि जब हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं, हमारे नेटवर्क में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उन लोगों के ऊपर बिलीव करना कि ये जो है ना ये काम करेंगे और इनमें वो पोटेंशियल है, इनमें वो क्षमता है। बार बार इनके दिमाग को ये स्ट्राइक करना है कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और उसके साथ साथ जब उनको ये हौसला अफजाई हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उनमें से जो है वो एक हीरा चमकता हो हीरा जो है वो निकल के आ जाएगा। अगर हम उनको ये कहेंगे कि आप नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि नहीं ये बंदा सही नहीं है, इसके साथ में काम नहीं कर सकता या मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली घर में बैठ जाएगा। तो इससे काम नहीं चलेगा। दैट मीन्स कि हमें ये बिलीफ होना चाहिए अपने आप कि हम ये कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़े जो राइटर है ये डेविड श्वार्ट्ज जो है वो कहते हैं अपनी एक बुक में जिसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये एक बुक है। तो वो कहता है एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स सक्सेस। हर एक इंसान जो है वो कामयाबी चाहता है। कोई भी इंसान ऐसा दुनिया में नहीं है जो कामयाब नहीं होना चाहता है। और उसके साथ साथ जो है वो एक बहुत बड़ी कोटेशन जो है वो इसमें बताई गई है। वो ये कहता है कि यू कैन मूव ए माउंटेन विद बिलीफ। अगर आपके पास भरोसा है, अगर आप अपने आप को भरोसा करते हो तो आप पहाड़ों को भी हिला सकते हो। यू कैन और उसके साथ साथ बिलीविंग जो है वो वही आपको कामयाब कर देती है। स्ट्रांग बिलीव जो है एक सही मजबूत इरादा जो है, अपने आप पे भरोसा जो है, वो ट्रिगर करता है आपके दिमाग को। वो आपके दिमाग को जो है वो ट्रिगर करता है, वो आपके दिमाग को टटोलता है कि अरे दिमाग आप रास्ते ढूंढो, आप वेज ढूंढो, कि मीन्स ढूंढो कि मैं कैसे कामयाब हो जाऊंगा। हाउ कैन आई डू दिस, मुझे इतना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, मैं कैसे ये करूंगा, मुझे इसके लिए प्लान दे दो। दिमाग से पूछता है। तो ये स्ट्रांग बिलीव जो है वो फिर दिमाग के ऊपर भी जोर डालता है कि नहीं, दिमाग मुझ में ये मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे क्या करना है, कैसे मैं ये कामयाब ये टारगेट हासिल करूंगा। तो इस तरह से जो है वो बिलीविंग यू कैन सक्सीड मेक्स अदर पीपल कॉन्फिडेंस इन यू। तो आप ये जब आप कर जाते हो कि आपको ये भरोसा जब आता है कि मैं कर सकता हूं, तो बाकी लोग भी आपके ऊपर जो है वो क्या है, आपके ऊपर भी कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। वो भी आपको कह सकते हैं कि हाँ आप कर सकते हो, हम आपके साथ हैं। जैसे बार बार जायद साहब हमें कहते हैं मीटिंग में कि हाँ आप कर सकते हो, आप में वो पोटेंशियल है, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास नॉलेज है, आप कर सकते हो। जब ये क्या कहते हैं इसको, एक लीडर है राजा बाबू कर सकता है जिसके पास हाथ नहीं है, उसको दो आदमी उठाते हैं और उसको गद्दी पे बिठाते हैं। जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से वो हमें बार बार भरोसा देते हैं। तो हम उसी भरोसे के बलबूते पे, उसी बिलीफ के ऊपर जो है वो हमारा जो हौसला बढ़ता है और हम आगे दौड़ते हैं। तो और उसके साथ साथ जो है वो रिच डिवोर्स जो है वो भी अपनी एक किताब में लिखते हैं जिस किताब का नाम है बिलीव। और वो भी ये लिखते हैं those people whose aim is generally low generally hit what they shoot at nothing। तो वो लोग जिनका मकसद जो होता है वो बिल्कुल कम होता है, वो लोग जो है वो दुनिया में कामयाबी नहीं होते हैं। दैट मीन्स मैं सिंपल एग्जाम यहाँ पे ये समझाऊंगा। अगर किसी बच्चे को एग्जाम में अपियर होना है तो उसको हम कहते हैं कि आपको कितने परसेंटेज आएगी। अगर वो कहेगा कि मैं पास हो जाऊंगा, तो मानना कि वो पास नहीं होगा, उसको वो फेल हो जाएगा। उसने पेपर तो पास के लिए किए हैं, मगर हो सकता है उसके पेपर उसमें कुछ एरर्स ओमिशंस आए हो, गलतियां हुई हो, और उन गलतियों के मार्क्स कटेंगे और वो फेल हो जाएगा। अगर वो कहता है कि मुझे 100% मार्क्स आएंगे, तो हो सकता है 100% ना आए, कम से कम 90% तो उसको आ जाए। हो सकता है फर्स्ट पोजीशन ना आए, डिस्टिंक्शन आ जाए, या फर्स्ट डिवीजन तो आ जाए। तो इसलिए जो है वो लोग जिनको आसिफ साहब एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर। बस सेशन खत्म होने वाला है। जावेद साहब इस सेशन को एंड कीजिए। दोबारा हम सभी साथी विद इन ए मिनट आ जाएंगे सर। सेशन कंप्लीट हुआ, दोबारा जुड़ेंगे। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल 1 मिनट में सभी दोस्त वापस जुड़ेंगे। अभी बस ओके सर। हाँ जावेद साहब इसको एंड कीजिए।